नमस्कार। ये वीगन डाइट क्या है? वीगन डाइट ये होता है जिसमें आप कोई भी एनिमल सोर्स के जो खाना होता है मतलब जो हमें एनिमल्स से मिलता है, जानवरों से मिलता है, नॉन वेजिटेरियन खाना बिल्कुल भी नहीं खाते। और उसमें जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी नॉन वेजिटेरियन ट्रीट किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स भी वीगन डाइट में खाए नहीं जाते। तो दैट इज व्हाट वीगनिज्म इज। वीगन डाइट के जो ओरिजिन्स है, मतलब जैसे कहाँ से ये शुरू हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा जैसे लोगों ने देखा कि वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड खाने से काफ़ी बार आपको जो डिजीजेज होते हैं, मतलब जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स अभी हम देख रहे हैं कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, ऐसे जो चीज़ें हम देख रहे हैं, वो जब आप प्लांट बेस्ड डाइट खाने लगते हो वो तब उनका इंसिडेंस जो है वो कम हो जाता है। वेट लॉस के लिए भी काफ़ी बार लोग वीगनिज्म अडॉप्ट करते हैं या वीगन डाइट अडॉप्ट करते हैं। वेजिटेरियन और वीगन में फ़र्क ये है कि वेजिटेरियन डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स भी अलाउड होते हैं, वीगन डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते क्योंकि वो भी हमें एनिमल सोर्स से मिलते हैं। तो अगर आप वीगनिज्म अडॉप्ट कर रहे हैं फॉर अ रीज़न, लाइक जैसे आपको एनिमल्स क्रूअल्टी के अगेंस्ट हो आप, क्योंकि फॉर हेल्थ रीजंस आप कर रहे हो, या आपको कोई इनटॉलरेंसेस है, तो उसके लिए अगर आप वीगन बने हो या किसी ने आपको बोला है कि टर्न वीगन सो यू विल फील बेटर, तो आपको कुछ बातें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है। किन बातों का आपको ध्यान रखना है ये आज मैं न्यूट्रिशनिस्ट अमिता आपको बताऊंगी। तो वीगन डाइट अगर आप फॉलो कर रहे हैं जो है कि डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं, एनिमल प्रोडक्ट्स भी नहीं, नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल नहीं खाना है, और आप सारा खाना जो प्लांट बेस्ड होता है वो खाना है। सो दूध, दही ये सब भी नहीं खाया जाता वीगन डाइट में। बट व्हाट यू कैन ऑफर इज जो आमंड मिल्क है, सोया मिल्क है, इसका प्रयोग किया जाता है। और इवन दही भी आजकल अभी मिलता है कि यू गेट प्लांट बेस्ड या वीगन कर्ड जिसे कहते हैं। अब काफ़ी बार ये हो जाता है कि अगर हेल्थ रीजंस के लिए किसी ने आपको बोला है कि आप वीगन हो जाओ, पर आप हो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, तो आपका नॉन वेजिटेरियन फूड जो है, या जैसे चिकन या क्रैब या फिश या मीट जो भी है, वो आपको वैसा ही खाना है। तो वीगन जो फेक मीट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वीगन लाइक जस्ट लाइक फिश, जस्ट लाइक चिकन, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो उसको कहते हैं फेक मीट्स, तो मॉक मीट्स भी कहते हैं उसे। तो ये भी चीज़ें मिलती है। तो काफ़ी बार ये हो जाता है कि लोग ये जो मॉक मीट्स है वो खाने लगते हैं इंस्टेड ऑफ लाइक से जैसे, क्योंकि अब प्लांट बेस्ड खाना है और एनिमल सोर्सेज तो हम खा नहीं सकते, तो मॉक मीट्स की तरफ जाते हैं। तो उसमें एक बात का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है कि जब आप मॉक मीट्स खा रहे हैं तो देखिए, अब अगर आपको कोई प्लांट बेस्ड चीज़ है, वेजिटेरियन चीज़ को नॉन वेजिटेरियन चीज़ की तरह दिखने में, लगने में, टेस्ट, उसका स्वाद वैसे आने में, उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप वीगन डाइट फॉलो कर रहे हैं तो मॉक मीट भी आपके लिए प्रोसेस्ड फूड ही है। तो उसका प्रयोग, जैसे अगर आप नॉर्मल वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन खाना खा रहे हो तो तब भी जैसे आपको कम से कम प्रोसेस्ड फूड्स खाना होता है, उसी तरह अगर आप वीगन डाइट भी फॉलो कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप मॉक मीट्स और सबसे परे रहे, वो ना खाएं, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स है। तो उसमें भी और काफ़ी बार ये हो जाता है कि कुछ एनिमल सोर्स के एडिटिव्स डाले जाते हैं, जैसे जेलेटिन या कुछ विटामिन भी ऐसे आते हैं, विच लाइक से विटामिन डी फॉर एग्जाम्पल। विटामिन डी इज मोस्टली डिराइव फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, और इवन कैल्शियम इज डिराइव फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। तो अगर आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं और आप वीगन डाइट फॉलो कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि वो कोई प्लांट बेस्ड एल्गे इसमें से आ रहे हो। अब वीगन डाइट कोई जब फॉलो कर रहा है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उनके सामने खड़ा हो जाता है कि हम प्रोटीन कहाँ से लाएं। तो ये जो एक मान्यता है कि
प्रोटीन जो है हमें सिर्फ नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से मिलता है या एनिमल प्रोडक्ट से ही मिलता है, ये बिल्कुल गलत है। हमें जो प्लांट बेस्ड फूड्स है उसमें से भी उसमें से भी प्रोटीन मिलता होता है। सो गुड प्लांट बेस्ड ऑप्शंस फॉर यू इफ यू आर ऑन अ वीगन डाइट या इवन अदरवाइज, ये जानकारी जो है वो आपको भी, जो वेजिटेरियंस है उनके भी काम आएगी। तो प्रोटीन रिच फूड्स फॉर यू आर पल्सेस, मतलब जो होल पल्सेस है, राजमा, चना, या इवन जो सारे बीन्स आते हैं, छोले, ये जो सारे पल्सेस है ये आपके बहुत काम के हैं। दूसरी चीज़ जो आप खा सकते हैं वो सारी दाल, जैसे अरहर की हो गई, मूंग की हो गई, मसूर की हो गई, ये जो सारी दाल है ये भी आप खा सकते हैं, इनमें भी अच्छा प्रोटीन होता है। अनदर ऑप्शन फॉर यू इज मशरूम्स। मशरूम्स में भी इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग टू ईट, तो मशरूम्स में भी प्रोटीन होता है। अगर आप मशरूम्स नहीं खा रहे हैं तो आप सोया ऑप्शंस जो होते हैं, तो जैसे न्यूट्रेला हो गया, मतलब जैसे सोया ग्रैन्यूल्स होते हैं या सोया चंक्स मिलते हैं, या फिर टोफू होता है विच इज़ लाइक पनीर, पर वो सोया से बना हुआ होता है, तो वो भी आप खा सकते हैं इन योर एवरीडे डाइट। ओके, और अनदर सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर यू ऑन अ वीगन डाइट इज गोइंग टू बी पीज। अगर आप वीगन है तो मटर जो है, ग्रीन पीस आर गोइंग टू बी योर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि आपको उसमें से जैसा प्रोटीन मिलेगा वैसा और किसी में से नहीं मिलेगा। तो आप लिटरली हर सब्जी में मटर डालना ना भूलिएगा। और इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप वीगन है और आप कुछ जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं और आपको आपका प्रोटीन लेवल ज़्यादा रखना है, तो आप कहीं गलती से वे प्रोटीन या केसीन वाले प्रोटीन्स ऐसे कुछ ना खा ले। ऑफ फॉर प्लांट प्रोटीन्स, अब मार्केट में काफ़ी सारे प्लांट प्रोटीन्स मिलते हैं। अब द थिंग टू रिमेंबर इज, जब आप वीगन होते हो तब B12 की डेफिशिएंसी आपको हो सकती है, तो उसके लिए आप प्लांट बेस्ड B12 सप्लीमेंट ले लीजिए बिना हिचके। और जैसे कैल्शियम और D3 के जो लेवल्स होते हैं वो भी आपके कम हो सकते हैं, तो उस पर ज़रा ध्यान रखिए। और ज़्यादा आप जैसे मिलेट्स है, मतलब रागी, बाजरा, ज्वार, ये अगर आप खाएंगे तो आपको कैल्शियम मिलता रहेगा। D3 के लिए सन सोकिंग कीजिए, और अगर नहीं हो रहा है तो उसका भी सप्लीमेंट ले लीजिए। अनदर गुड ऑप्शन फॉर D3 इज गोइंग टू बी मशरूम्स। तो ये थी मैं न्यूट्रिशनिस्ट अमिता। मैंने आपको बताया आज कि अगर आप वीगन डाइट फॉलो कर रहे हैं तो उसमें क्या, कहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी तबीयत खराब ना हो, और क्या नहीं करना है, विच इज़ हाईली प्रोसेस्ड फूड्स। जो नट बटर्स होते हैं या इवन जो आपके पास मिल्क आता है, प्लांट बेस्ड मिल्क विच इज़ सोय मिल्क या आमंड मिल्क, उसमें भी काफ़ी बार शुगर डाल देते काफ़ी ज़्यादा। सो ऑप्ट फॉर अनस्वीटेंड ऑप्शंस के जिसमें एडेड शुगर ना हो, वरना वैसे वाले इवन इफ इट इज़ प्लांट बेस्ड, आप ज़्यादा चीनी वाले अगर आप नट बटर जैसे आमंड बटर, पीनट बटर भी खाएंगे, या स्वीटेंड, हाईली स्वीटेंड अगर आप सोया मिल्क या आमंड मिल्क या एस्पार्टेम वाला, मतलब जो शुगर फ्री कहते हैं पर स्वीटनर डला हुआ होता है, ऐसे भी चीज़ें खाएंगे तो उससे आपका नुकसान हो सकता है। अगर मेरे न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स आपको ज्वाइन करने हैं तो amitagatre.com पर जाइए। मुझे इंस्टाग्राम पर @amitagatre, ये जो मेरा हैंडल है, वहाँ फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और यूट्यूब पर मेरे सारे वीडियो अवेलेबल है। मेरा चैनल है अमिताज होलिस्टिक न्यूट्रिशन। धन्यवाद।